वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी Q&A सीरीज। बेटा Q&A सीरीज है हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। बेटा हम कर रहे हैं सभी बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस और अभी हम कर रहे हैं टीएस गरेवाल के सीबीएसई के एडिशन 2023 के सॉल्यूशंस। राइट, अभी हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बेटा कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है जी। द कैपिटल अकाउंट्स एट क्रेडिट बैलेंसेस, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंसेस है 5 लाख और 6 लाख 31 मार्च को, मतलब 31 मार्च को हैं, तो मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। तो कितने हो गए इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स? आशीष की 5 लाख एंड आकाश की 6 लाख। देन बोलते हैं कि आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्रॉइंग डेबिट हो चुकी है। कितनी डेबिट हो चुकी है? 1,50,000। राइट, देन बोले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%. पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। तो पहले बेटा हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे, उस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, देन उसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री करेंगे एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जी इधर वर्किंग नोट बना लेते हैं हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। अब आशीष की कैपिटल कितनी थी क्लोजिंग? 5 लाख और आकाश की कितनी थी? 6 लाख। वैसे तो बेटा सब कुछ रिवर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि जो कैपिटल्स हैं वो सिर्फ क्या है? आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग ही डेबिट हुई है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग ही माइनस हुई है। तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम सिर्फ ड्रॉइंग को ही प्लस करेंगे। तो ड्रॉइंग्स कितनी थी? 1,50,000 एंड 1 लाख। ड्रॉइंग्स माइनस हुई थी, अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो ड्रॉइंग को ऐड बैक कर देंगे। ये थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल्स, ऐड बैक कर देंगे ड्रॉइंग। ये हो गया 1,50,000 और ये हो गया 1 लाख। टोटल्स आ गए 6,50,000 और इसका आ गया 7 लाख। ठीक है जी। ये आपकी आ गई बेटा जी ओपनिंग कैपिटल्स। राइट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? 10%। तो इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 65,000 और इसका कितना आ जाएगा? 70,000। आई होप दिस इज क्लियर। ओपनिंग कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट निकाल लिया। अब जल्दी से बेटा जर्नल एंट्री कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री, पहले इंटरेस्ट P&L में जाएगा, तो P&L में जाने की जर्नल एंट्री 31 मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है? डेबिट। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्च है तो P&L डेबिट होगा, P&L अप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट, अब ये 75,000 और 70,000 कितना हो गया? 1,35,000। राइट, देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? उसको कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, तो कैपिटल अकाउंट्स बेटा क्या हो जाएंगे उससे? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्यों क्रेडिट होंगे? क्योंकि पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो बेटा जब भी कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल्स क्या होती हैं? क्रेडिट। तो टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट। तो 1,35,000 का टोटल था, 65,000 इसका था
और 70,000 इसका था। ठीक है जी। देन बेटा जी फटाफट से नरेशन लिखवा दो दोनों की। इसकी नरेशन क्या आएगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल transferred to profit and loss appropriation account and being interest on capital given to partners। ठीक है जी। देन प्रॉफिट जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री कर ली। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने को बोला है, तो बेटा जी वो भी बना लेते हैं। हाँ जी बेटा, तो प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का, तो इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है आपका नेट प्रॉफिट, ये कितने का है? 5 लाख का। इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा जी पहले का कितना है? आशीष का 65,000 एंड आकाश का 70,000, टोटल हो गया 1,35,000। देन जो बाकी प्रॉफिट्स हैं उसको कैपिटल अकाउंट में बांट दो, तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू आशीष द कैपिटल अकाउंट एंड आकाश द कैपिटल अकाउंट। तो 1,35,000 लेस कर दो 5 लाख में से, 3,65,000। इसको बांट देंगे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो कितनी दे रखी है? 3:2। राइट, तो इसको 3:2 में बांट दो। 219,000, 146,000। ठीक है जी, दैट्स ऑल। दोनों साइड 5 लाख 5 लाख। राइट बेटा जी, आपकी जर्नल भी हो गई और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बन गया। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो अभी 25th क्वेश्चन डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर बेटा 26 क्या कहता है? बोलते हैं नरेश एंड सुकेश पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 3-3 लाख ईच, दोनों की, लेकिन वो भी 31 मार्च को। मतलब अगेन आपको क्या दी हैं? क्लोजिंग कैपिटल्स दी हैं बेटा जी। कितनी? 3-3 लाख। ठीक है। देन वो बोलते हैं कि नरेश ने विड्रॉ किया 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को नरेश ने 50,000 निकाला था। 1 अक्टूबर को 1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करी थी। ठीक है जी। देन सुकेश हैड ऑल्सो ड्रॉइंग ऑफ 1 लाख। अकेली ड्रॉइंग बोली है, मतलब ये भी ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, नेट प्रॉफिट है 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा एक चीज तो क्लियर है, अगर नेट प्रॉफिट इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम उन्होंने प्रॉफिट्स को ऐड नहीं किया, क्योंकि अभी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर अभी तक प्रॉफिट्स को ऐड नहीं किया तो ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए आपको प्रॉफिट को माइनस भी नहीं करना। राइट, तो फिर ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए आपको प्रॉफिट को माइनस भी नहीं करना। तो क्या क्या चीजों का इफेक्ट होना चाहिए? देखो बेटा, पहले ड्रॉइंग्स, ये जो 50,000 विड्रॉ किया था उसको ऐड बैक कर दो। कैपिटल विदड्रॉन किसने किया था? नरेश ने, तो 50,000 ऐड कर दिया। देन दोनों ने की 1-1 लाख की ड्रॉइंग थी, तो प्लस कर देंगे, वो भी ड्रॉइंग भी बेटा माइनस होती है, ऐड कर देंगे। तो इसका कितना आ गया? 4,50,000। इसका कितना आ गया? 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल्स आ गई। अब इस पे लगेगा 10%। लेकिन बेटा जी जो तो ड्रॉइंग्स होती हैं वो जब मर्जी हुई हो, क्योंकि वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, वो तो प्रॉफिट्स में से निकली होंगी, तो उसका ट्रीटमेंट तो 31 मार्च को ही होता है कैपिटल में, तो इसका हमने कुछ नहीं करना। लेकिन जो कैपिटल विड्रॉ हुई है 50,000 की, ये जो कैपिटल विड्रॉ हुई है 50,000 की,
उसका बेटा जी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैपिटल विड्रॉ हुई है उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे आता है, कैपिटल पे। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी, 4,50,000, और उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया था 50,000। तो माइनस करेंगे 1 अक्टूबर को 50,000, तो बच जाएगा 4 लाख। मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स किस पे कैपिटल लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा 4,50,000। कितने परसेंट, 10% फॉर 6 मंथ्स। तो ये आ जाएगा 22500। और अब कैपिटल 1 अक्टूबर को कितनी हो जाएगी, 4 लाख। बेटा ये 1 अक्टूबर को क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है। जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, या जो वर्ड अकेला ड्रॉइंग लिखा है, वो जब मर्जी हुआ हो, हमने उसका रिवर्स तो करना है ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए, लेकिन वो ट्रीटमेंट कब हुआ होगा, 31 मार्च को ही डलता है। तो बेटा जी फिर ओपनिंग से जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि वो ड्रॉइंग 31 मार्च को ही कैपिटल में गई, तो पूरा साल उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा कैपिटल के ऊपर। तो जो कैपिटल विड्रॉन है सिर्फ उसका आएगा। तो 4 लाख, अब 4 लाख का बाकी 6 महीने के लिए लगा दो, दैट इज 20,000। तो टोटल कितना आ गया बेटा, 42,500 इसकी आ गई नरेश की। सुकेश की कितनी, पूरा साल बेटा 4 लाख ही रही, इसकी ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, पूरा साल 4 लाख ही रही, तो 40,000 इसका आ गया। इसका इंटरेस्ट 42,500, इसका इंटरेस्ट 40,000। उन्होंने अगेन बोला है जर्नल एंट्रीज बोला है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला है। तो अगेन जर्नल एंट्रीज डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है जी, चलिए बेटा ये वर्किंग नोट में लिखना है क्वेश्चन के एंड पे, ये मैंने यहां पर ही कर दिया। राइट, अब देखो जल्दी से जर्नल एंट्रीज करते हैं बेटा, मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, फटाफट से सोल्यूशन कर रही हूँ। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री होगी, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा उस केस में, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कितना आएगा, 82,500, 82,500। देन उसको कैपिटल अकाउंट में, इसका नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। देन पार्टनर्स को देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या थे पार्टनर्स के नाम, नरेश एंड सुकेश, टू नरेश द कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश द कैपिटल अकाउंट। इसका आ जाएगा 42,500, इसका 40,000, टोटल 82,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज हो गई। अब बेटा उन्होंने बोला प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बना देंगे। प्रॉफिट्स कितने थे, 2 लाख के, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सबसे पहले इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज योर नेट प्रॉफिट, वो कितने का है, 2 लाख का। देन इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितने का है बेटा जी, नरेश का है 42,500 का, एंड सुकेश का है 40,000 का, टोटल 82,500। राइट, देन डिविजिबल प्रॉफिट्स टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, तो 2 लाख में से माइनस कर देंगे 82500, यू आर लेफ्ट विद 117500, वो नरेश द कैपिटल अकाउंट एंड सुकेश द कैपिटल अकाउंट। राइट, उसमें बांट देंगे, कितना कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है बेटा, पार्टनर्स विद कैपिटल्स 3 lakh each on 31st March, Naresh had withdrawn 50,000 against capital. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, तो इक्वली बांट दो इसको, 58750, तो दोनों साइड 2-2 लाख हो गए।
राइट. आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 26 इज डन. ये आपको समझ आ गई होगी आई होप. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर. बेटा जी क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? वो कहता है ऑन 1 अप्रैल 2013 जे एंड विजय entered into partnership for supplying laboratory equipment to government. ठीक है जी. देन उन्होंने बोला कि टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल्स. उन्होंने कैपिटल्स लगाई हैं 80,000 और 50,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. पार्टनरशिप डीड ने बोला इंटरेस्ट शेल बी अलाउड एट 9% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर. प्रॉफिट आ गया 7,800 का. बेटा जी अब बोलते कि शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014. पहले देखेंगे इंटरेस्ट बनता कितना है. 80,000 का 9/100 एंड 50,000 का 9/100. 80,000 का 9%, इसका आ गया 7,200 एंड देन 50,000 का दैट इज 4,500. बेटा जी इसका टोटल कितना आ गया? टोटल आपका इंटरेस्ट बनता है 11,700. लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है? 7,800. क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है? क्या हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं? नॉट एट ऑल. बेटा जी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज एन अप्रोप्रिएशन. वो जो अप्रोप्रिएशंस होती हैं वो कंपलसरी नहीं होती हैं. मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे. और अगर प्रॉफिट कम है तो बेटा जितना प्रॉफिट है उसको हम इस रेशियो में, खर्चे की ही रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि पूरा प्रॉफिट तो है ही नहीं. तो फिर जितना प्रॉफिट है उसको दे देंगे. लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो तभी देंगे ना अगर वो डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे. हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स तो बहुत दूर की बात है. हमारे पास तो खर्चे पूरे करने के लिए भी प्रॉफिट्स नहीं है. तो फिर जितना भी प्रॉफिट है उसको खर्चे की रेशियो में बांट दो. दैट्स ऑल. मतलब उस प्रॉफिट में से हमने जितना खर्चा था वो दे दिया. तो खर्चे की रेशियो निकाल लेते हैं पहले बेटा. यहाँ पे उन्होंने बोला शो योर वर्किंग्स क्लियरली. राइट. तो पहले हम कैलकुलेशंस भी ठीक से करेंगे. तो हम ऐसे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 7,200 जे का एंड विजय का 4,500 था. 4,500. राइट. तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया? 11700. राइट. लेकिन प्रॉफिट कितना था? 7,800. तो बेटा जी क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूट द इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स in the ratio of interest on capital. Right. Now तो 78 पहले तो रेशियो निकालेंगे. 7,200 अपॉन 4,500. राइट. तो 8:5 की आपकी बेटा रेशियो आ गई. ठीक है जी. अब इस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे. तो 7,800 इंटू 8/13 एंड ये आ जाएगी जे की एंड विजय की कितनी आ जाएगी? 7,800 इंटू 5/13. तो बेटा जी इसका कितना आ गया इंटरेस्ट? 7,800 इंटू 4,800 ये देगा, ये लेगा सॉरी, एंड 3,000 ये लेगा. ठीक है जी. इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटेंगे. राइट. अब बेटा जी फटाफट से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं. तो बेटा इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 7,800. इधर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कितना आ जाएगा, जय का 4800 एंड विजय का 3000, टोटल 7800. दैट्स ऑल, अकाउंट क्लोज. राइट बेटा, बस इतना सही था ये क्वेश्चन. बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं और अप्रोप्रिएशन के केस में क्या करते हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं उसको पार्टनर्स को जो जो मिलना है उस रेशो में बांट देना. दैट्स ऑल. ठीक है जी. तो बेटा जी आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप जितना आज हमने किया आपको क्लियर है. बेटा बाकी अगर आपको ये टॉपिक्स को डिटेल में समझना है तो हमारी डिटेल्ड वीडियोस भी चल रही हैं, आप वहां पे जाके इन टॉपिक्स को डिटेल में समझ सकते हैं. राइट. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू. बाय बाय.